प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी जंगल में खरगोश रहता था। उसकी नेक दिल्ली के चर्चे दूसरे जंगलों में भी थे। उसने हमदर्दी करके दुश्मनों को भी अपना दोस्त बना रखा था। एक दफ़ा वो अपने मखसूस अंदाज में टहलता हुआ जा रहा था कि उसने एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। वो रुक गया। वो कोई छोटा इंसानी बच्चा मालूम होता था। वो दौड़ता हुआ आवाज़ की जानिब बढ़ा। जब वो आवाज़ के पास पहुंचा तो एक बहुत अजीब मंजर उसका इंतज़ार कर रहा था। 7 से 8 साल का बच्चा दरख्त पर चढ़ा हुआ था और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। नीचे एक खतरनाक चीता टहल रहा था। खरगोश इस मासूम बच्चे को परेशानी में देखकर दिमाग पर जोर देने लगा और कोई तरकीब सोचने लगा जिससे वो बच्चे को बचा सके। बच्चा शायद जंगल में भटक गया था। खरगोश के ज़हन में एक तरकीब आई। वो दरख्त के पीछे से निकला तो चीते से कहने लगा, क्यों जंगली बिल्ले तुम यहाँ हो? मैंने सुना है कि जंगल में नए इंतजामात हो रहे हैं। सारे शेर, चीते, छोटे बड़े जानवर तो वहाँ जमा हैं। लगता है तुम्हें जंगल का बादशाह बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है। तुम्हें शिकार से तो फुर्सत मिले ना। लोमड़ी को बताते हुए मैंने सोचा तुम्हें भी बता दूं। चीते ने हैरत से आंखें फेरते हुए दरख्त पर बैठे इस बच्चे पर नज़र डाली और जल्दी से ही नज़रों से गायब हो गया। वो मासूम बच्चा दरख्त से नीचे उतरा और खरगोश का शुक्रिया अदा करने लगा और वो बच्चा बोला, आप तो बहुत अच्छे जानवर हैं। अबू तो कहते थे कि जंगल में जानवर बहुत बुरे और ख़तरनाक होते हैं। अगले दिन वो खरगोश अपने बच्चों के साथ नदी के किनारे खेल रहा था कि अचानक वहाँ वो चीता आ गया। खरगोश को देखकर कहने लगा कि तुमने मुझे धोखा दिया है। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। वो आगे बढ़ा ही था कि चीते पर गोली की आवाज़ सुनाई दी। गोली हवा में उड़ती हुई चीते के पेट में जा लगी। उसने देखा कि एक आदमी जिसके हाथ में बंदूक थी और उसके साथ वही छोटा बच्चा भी था। वो दोनों खरगोश के करीब आए। वो बच्चा खरगोश को देखकर कहने लगा, अरे भाई कैसे हैं आप? हम यहाँ शिकार करने के लिए आए थे और अचानक हमारी नज़र चीते पर पड़ी। मैंने अब्बू से कहा कि आपने मेरी जान बचाई थी, तो मेरे अब्बू ने कहा हमें भी उसकी जान बचानी चाहिए। खरगोश ने खुशी खुशी इन दोनों का शुक्रिया अदा किया और बच्चों को लेकर जंगल की तरफ चला गया।